यूपी की देवरिया से बरेली जेल शिफ्ट किए गए बाहुबली अतीक अहमद का जेल में खौफ इस कदर है कि जिला जेल अधीक्षक ने डीएम और एसएसपी को चिट्ठी लिखकर अतीक अहमद को दूसरी जेल में शिफ्ट करने की गुहार लगाई है। वहीं जिला जेल अधीक्षक के पत्र से पुलिस और प्रशासन में हड़कंप मचा है। इसको लेकर पुलिस और प्रशासन के आला अफसरों ने कई थानों की पुलिस फोर्स के साथ जिला जेल में छापेमारी भी की। इस बीच खासतौर पर बैरक नंबर 98 की गहनता से जांच की गई। इसी बैरक में बाहुबली अतीक अहमद को रखा गया है। पुलिस ने अतीक अहमद के एक सामान की खुलवाकर जांच की, लेकिन इस बीच अफसरों के हाथ कोई भी संदिग्ध चीज नहीं मिली। अंडर कंट्रोल पहले से किए हुए हैं, एक रूटीन में रह रहे हैं, उससे डिफरेंट कोई आएगा और वो डिफरेंट जो आएगा वो किन्हीं कारणों से आएगा। कुछ परिस्थितियां होंगी जिनके कारण भेजा गया होगा, तो उन परिस्थितियों को वॉच करके हमको फिर एक्स्ट्रा एफर्ट करना होगा। तो हम चाहेंगे कि कहीं और शिफ्ट हो जाए। रूरल एरिया में ये जेल है तो हमारा पूरा रूरल एरिया में जेल अनप्रोटेक्टेड होगा, इसलिए हम चाहेंगे कि कहीं अलग जगह शिफ्ट हो जाए। इस तरह के इनपुट्स हमें मिलते रहते हैं, तो उस संबंध में हम लोगों ने लोकल पुलिस को हर थाने को अलर्ट कर दिया है कि कहीं कोई अचानक से किराएदारों की संख्या बढ़ रही हो, कुछ लोगों ने जो अचानक से किराए पे मकान लिए हों उनकी भी चेकिंग कराई जा रही है। इस चीज़ को भी इंश्योर किया जा रहा है कि कोई फर्जी तरीके से अपने आप को अरेस्ट न करा ले, ताकि कहीं किसी तरह से मदद पहुँचाया जाए अनवांटेड तरीके से जेल में। तो इन सारी चीज़ों पर नज़र रखी जा रही है। दिल्ली के मोती नगर इलाके में गुरुवार रात पंखे बनाने वाली 3 मंजिला फैक्ट्री में सिलेंडर में धमाका होने से 7 लोगों की मौत हो गई। कई लोग घायल हो गए। धमाके के बाद फैक्ट्री की छत और एक दीवार भी गिर गई, जिसके मलबे में कुछ लोग दब गए। कुछ और लोग भी मलबे में दबे हो सकते हैं, जिन्हें निकालने के लिए देर रात से राहत और बचाव का काम जारी है। नीचे थे, ऊपर 7 सिलेंडर है, भट्टी फट गई, हम नीचे गिर गए। नीचे काम कर रहे थे, ऊपर बस बिल्डिंग ही गिर गई, ऊपर नीचे। मोती नगर से हमारे सहयोगी मोहित सिंह लाइव मौजूद हैं, सीधे उनके पास चलते हैं। मोहित, बेहद दुखद ये घटना है, ताजा स्थिति क्या है? कब तक रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो जाएगा? जसप्रीत, अभी जो बिल्डिंग दही थी उसी के बाहर मैं यहाँ पर खड़ा हूँ और आपको एक जानकारी दे दूँ, कुछ देर पहले यहाँ का जो रेस्क्यू ऑपरेशन था उसे ख़त्म कर लिया गया है और रेस्क्यू ऑपरेशन में जो है तकरीबन 12 लोग जो हैं वो मलबे के नीचे दबे हुए थे, उनको निकाला गया है। वहीं 7 लोग इस पूरी घटना में मर गए हैं और 3 मंजिला ये इमारत थी और इसके बगल में जो है एक खाली प्लॉट था जहाँ पर कबाड़ी का काम होता था, पूरा कबाड़ पड़ा होता था। ये धमाका इतना तेज था, आप अंदाजा लगा सकते हैं। ये पूरा का पूरा मलबा उस तरफ गिर गया जिसमें कुछ लोग घायल हो गए, उन्हें भी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये पीपल का पेड़ है, आप ये यहाँ पर देख सकते हैं जिस तरीके से धमाका हुआ, पेड़ की कुछ टहनियाँ जो हैं वो नीचे गिर गई। और इस पूरे मामले में जो घायल हुए उनके रिश्तेदार हमारे साथ हैं, जो जब उनको इस पूरी घटना की जानकारी मिली तो वो मौके पर पहुँचे थे और अस्पताल में उनके 2 रिश्तेदार मौजूद हैं। रामकिशन जी, कब आपको इस पूरे मामले की जानकारी मिली? और सर, ये मेरे को भी वही सुबह वही 3-4 बजे। आपके कितने रिश्तेदार हैं जो अस्पताल में मौजूद हैं? 3-4 हैं अभी वहाँ पे। उनकी हालत कैसी है? हालत तो ठीक है। आप इसी इलाके में रहते हैं सर? नहीं आगे आपको जब इसका सुना तो कब की ये घटना है? ये रात को सिर्फ 9 बजे के आसपास। सर, आप यहीं के रहने वाले हैं? जी, मतलब इस टीवी न्यूज़ सुन के आया हूँ, इसलिए मुझे कुछ ज़्यादा जानकारी नहीं है। चलो सारी ये कुछ लोग थे जो मौके पर मौजूद थे जब उनको सुना और इसके बाद जो है तकरीबन 8:30 बजे के करीब की ये घटना है। और उसके बाद जब दमकल को और प्रशासन को इसकी खबर दी गई तो पूरा प्रशासन यहाँ पर आया और पूरी रात भर इसका रेस्क्यू ऑपरेशन चला और तमाम लोगों को फिलहाल यहाँ से निकाल लिया गया है। लेकिन बिल्कुल मोहित, 7 लोगों सारे लोगों को निकाल लिया गया है। आप बता रहे थे कि रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हो चुका है, लेकिन हम आपसे जानना चाहेंगे कि कैसे यह हादसा हुआ, क्योंकि बताया जा रहा है कि जब सीलिंग हुई थी तो आसपास की जो फैक्ट्रियां थी उनको भी सील किया गया। इस कंपनी जो ये बिल्डिंग गिरी है इसमें क्या काम हो रहा था और क्या जानकारी अभी तक मिल पाई है इस हादसे को लेकर?
जसप्रीत, ये जो फैक्ट्री है 3 मंजिला फैक्ट्री है, यहाँ पर पंखे बनाने का काम चलता है और इस पूरे इलाके में तकरीबन बताया जाता है तकरीबन 200 से ज़्यादा इमारतों में जो है फैक्ट्रियाँ लगी हुई हैं। अवैध रूप से उनको सील किया गया था, लेकिन पिछले 4 से 5 साल में इस फैक्ट्री को के साथ ऐसा कुछ नहीं किया गया था। हालांकि यहाँ पे एक मौके पर एक मौजूद थे, उन्होंने ये ज़रूर कहा था कि धड़ल्ले से यहाँ काम चल रहा है, लेकिन बोलने वाला कोई नहीं, कोई सुनने वाला कोई नहीं है। और उसका जो नतीजा था वो देखने को मिला कल, जिस तरीके से इस पूरे घटनाक्रम में 7 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। और मैं आपको दिखाना चाहूँगा, धमाका जो था वो इतना तेज़ था कि आप अंदाज़ा लगा सकते हैं जो पंखा जो कंप्रेसर था उनके क्या हालात हो गए हैं। ये पंखा लगातार जो है ये पूरे लोहे के हैं और बिखरे हुए हैं। आसपास के घरों को भी इससे काफ़ी नुकसान पहुंचा है। और फिलहाल जो बात वो ये है कि अभी पुलिस ने इस पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ कर दिया है और इस पूरी इमारत को, जो आसपास की इसकी जो कुछ जो एरिया बचा था उसको भी पुलिस ने बाद में गिरा दिया है। और अभी जो है इस पूरे मामले को लेकर प्रशासन की तरफ से कहा गया है कि जांच की जाएगी और दोषियों को जो है नहीं बख्शा जाएगा। जसप्रीत। बिल्कुल मोहित, आप नजर बनाए रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल आपका इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। केरल के तिरुवनंतपुरम में सीएम के काफिले में चल रही गाड़ियों से टकराकर कांग्रेस के 4 कार्यकर्ता घायल हो गए। ये लोग सबरीमला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश पर मचे हंगामे का विरोध कर रहे थे और सीएम को काले झंडे दिखाना चाहते थे। और ऐसा उन्होंने किया भी। कांग्रेस का एक कार्यकर्ता हवा में अपने दोनों हाथ लहराते हुए बीच सड़क पर जाकर खड़ा हो गया। उसने वहां से गुजर रहे सीएम के काफिले को रोकने की कोशिश की, लेकिन जो गाड़ी सबसे आगे थी उसने उस कार्यकर्ता को टक्कर मार दी। इसके बाद वो हवा में उछलते हुए पीछे जा गिरा। इस घटना के बाद भी सीएम का काफिला नहीं रुका। गाड़ियां तेज रफ्तार में वहां से निकल रही थी। जिस कार में सीएम थे उसके पीछे वाली गाड़ी में एक सुरक्षा कर्मी खिड़की से डंडा लहराते हुए नजर आया। सीएम के काफिले से मोटरसाइकिल पर गुजर रहे कांग्रेस के 2 और कार्यकर्ता नीचे गिर गए। वहीं जिस कार्यकर्ता को टक्कर लगी थी उसकी हालत नाजुक बताई गई। उसे तुरंत गाड़ी में डालकर पास के ही एक अस्पताल ले जाया गया। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि सीएम के काफिले के आगे जो कार्यकर्ता आए उन्हें जानबूझकर कुचलने की कोशिश की गई। आरजेडी नेता तेजप्रताप पर अपने पिता लालू यादव का रंग पूरी तरह से चढ़ा हुआ है। अपने पिता को गुरु मानकर तेजप्रताप अब खुलकर उनके रंग में आ गए हैं। बीते रोज तेजप्रताप अपने पिता के अंदाज में फल मंडी पहुंचे, वहां जूस पीने के बाद फल खाए। साथ ही तेजप्रताप ने न्यूज 18 को अपनी सेहत का राज बताया और बेर खाकर पीएम मोदी को परास्त करने का अनोखा फॉर्मूला भी दिया। हम तो शुरू से बचपन से जब हमारा स्कूल इधर रहता था तो हम हमेशा रुक करके यहाँ जूस पीते थे, तब फल खाते थे। छठ पूजा भी होता है तो फल यहीं से जाता है। मैंने पापा जी को पूरा फॉलो कर रहा है, जैसे पापा जी करते रहे वैसा ही। गुरु को फॉलो करते रहना चाहिए, तभी न शिष्य कामयाब होता है। एनर्जी इसमें मिलते रहता है। अगर हमको भी तो कुछ चाहिए होता है, इसी में हो जाता है। पूरा दिन काम निकल जाता है मेरा। पर इसके बाद शुरू हो जाते हैं। हाँ, राम जी खाए थे बैर, सबरी खिलाई थी, जूठा बैर। और लंका में जा कर के रावण का वध किया था उन्होंने। यही वाला जो बैर है यही खा करके मोदी जी को परास्त कर देना है।